रूहुल कुद्दुस की ईद की तैयारी में नौवेना दुआ। आज नवा दिन खुद पे काबू। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। हे रूपा, हम पर उतर आओ, हमें अपनी ताकत से भर दो ताकि हम बहुत सारे फल उत्पन्न करने के लायक बने। हम अपने जिस्मानी और रूहानी तब्दीली के लिए रूहुल कुद्दुस से मदद मांगे। हे रूपा, हम पर उतर आओ और हमें नए, आसान और वफादार ईमानदार में बदले। अगर तुम खुदा के प्यार में जिएगे तो खुदा की आत्मा जरूर हमें वास करेगी। हे रूपा, हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दे। रूहुल कुद्दुस में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। हे रूपा, हम पर उतर आओ, हमें पाक और नेक रास्ते पे ले चल। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नौवेना सफ़र में माँ मरियम के साथ चले जिसने खुदा के पाक रूह सबसे पहले हासिल किया था और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया था और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलामी मरियम, हलीमी और उम्मीद की मलका, हमें भी हर रोज रूह पाक की आवाज़ सुनने और उसकी मर्जी के मुताबिक जीने में मदद कर। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा से जनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा से जनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन रूह पाक का फल खुद पे काबू के बारे में पाक वचनों को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। अपनी वासनाओं का दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपवास करेंगे। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य,
प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। मनुष्य चेहरे से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपने चेहरे के भाव से। मनुष्य कैसे है इसका पता चलता है उसके पहनावे, उसकी मुस्कुराहट और उसके चाल से। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं है, किंतु कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं, वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थ, लोभी, डिंग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के वायरे, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वाग राजेगा किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। इसलिए आप पूरी लगन से प्रार्थना करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति मृत भाव से और आपका मृत भाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं तो यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में दीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शास्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। यूहन्ना का अंजील 18 बाब 19 से 23 तक। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। ये आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर
पास खड़े फायदों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो। ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो। आइए हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की रूहानी गवाही सुने। प्यारे भाई और बहनों, आप कभी भी गुस्से और जोश से भरपूर होके कोई भी काम ना करें। अपने दिल में सलामती पाने सबसे ज़्यादा कोशिश करें और अपने आप को हम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हर काम को पूरा करने की कोशिश करें। अपने इरादे और ख्वाहिशों को बेदाग कुंवारी मरियम के पाक दिलों के हवाले करें, ताकि वो हमें हर कदम में गलतियों और बुराइयों से बचाए, अपने आप पर काबू पाएं और आपका सारे काम और मेहनत को इस तरीके से पूरा करें ताकि सब कुछ खुदा के रहमत के हवाले सौंपा जाए। हाँ, अपने आप पर काबू पाएं और अपने आप को खुदा यीशु मसीह और उसकी माँ बेदाग कुंवारी मरियम के प्यार के गुलाम बनाएं। अपने आप पर जीत हासिल करें और यीशु के प्यार और उसकी सलामती की खातिर अपने आप को शर्मिंदा बनाएं। और ज़रूर मुबारक मरियम की मदद से आप अपने आप को और बहुत सारे रूहों को बचाने के लिए ताकत और बरकत हासिल करेंगे। आइए खुद पे काबू पर विचार करने के बाद आज के रूहानी तैयारी के अंत में अपने सारे ज़रूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहे, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फुल-फसल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। माँ मरियम से कोरोना वायरस से चंगाई के लिए दुआ। हे माँ मरियम, तू हमें नजात और उम्मीद की राह दिखाकर लगातार हमारे हर कदम को रोशन करती है। हम अपने परिवारों को और दुनिया भर की कोरोना वायरस से पीड़ित हमारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के सलीबी सफ़र में ईमान और सब्र के साथ तेरे बेटे के साथ जुड़े हैं। तू जो पूरी मानव जाति की माँ होने के कारण सबकी रक्षा करती है और गलीली के काना में निकाह की तरह हमारी ज़रूरतों और कमियों को पूरा करती है। इस परेशानी और आजमाइश के वक्त को जल्दी पार करने में हमें मदद कर और उसके बाद हमारे रोज़ाना ज़िंदगी को पूरे जोश और उम्मीद के साथ दोबारा शुरू करने में हमें राह दिखा। एक खुदा की पाक माँ, हमें अपने आप को खुदा बाप की पाक मर्जी के हवाले करने और हर काम में प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जीने में हमें मदद कर, क्योंकि उसने हमारे हर दुख, दर्द और परेशानियों को अपने ऊपर उठा लिया और सलीब के जरिए हमें बचाने कुर्बान हुआ और मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम भी हमेशा हर मौत से जिंदा हो जाए। आमीन। माँ मरियम नित्य सहाय माता, हमारे लिए दुआ कर। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। कादरी मुतली खुदा बाप,
बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन।